बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। रेप पीड़िता के पीएमसीएच में मौत को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मुख्यमंत्री के घर के घेराव की तैयारी में कांग्रेसी यहां पर नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। साथ ही साथ सीएम नीतीश के आवास का घेराव करने की तैयारी भी कांग्रेस ने की हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। पटना में कांग्रेस ने हल्ला बोला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। सीएम नीतीश के आवास का घेराव करने की तैयारी। रेप पीड़िता की मौत के मामले को लेकर ये पूरा प्रदर्शन अब तेज हो गया है। बिहार सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोलते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया है। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। सीएम नीतीश के आवास का घेराव करने की अब तैयारी है। रेप पीड़िता की मौत के मामले को लेकर ये गुस्सा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता न सिर्फ सड़कों पर आए बल्कि मौजूदा सरकार से जंगल राज को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। रेप पीड़िता की मौत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। पटना में हाई वोल्टेज हंगामा अभी जारी है। रेप पीड़िता की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा भुनाने की कोशिश की है। मौजूदा सरकार से, व्यवस्था से सवाल पूछ रही है कांग्रेस। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने की भी तैयारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, पटना में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। पटना में कांग्रेस सवाल पूछते हुए सड़कों पर आई है। मौजूदा व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, जंगल राज को लेकर सवाल हैं, रेप पीड़िता की मौत मामले को लेकर कांग्रेस भड़की हुई है। आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं, ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से सरकार से हावी होते हुए सवाल करना चाहता है और मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। रितेश मिश्रा पटना से जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। रितेश, कांग्रेस ने हल्ला बोला हुआ है, मौजूदा सरकार से सवाल हो रहे हैं, जरा बताइए अपडेट क्या? सीएम आवास का घेराव करने के लिए जाने वाले हैं कांग्रेस कार्यकर्ता? बिल्कुल आक्रोशित कर बिल्कुल देखिए कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। एक माइनर लड़की जिसका रेप होता है, उस पर जानलेवा हमला होता है, पीएमसीएच आती है, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, और वहां उसे दाखिला नहीं मिलता है और उसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। लिहाजा कांग्रेसी जो हैं वो काफी आक्रोशित है। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश देखिए कि चूक जी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ निंदनीय है। और इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि बार बार जब भी बलात्कार होता है, बलात्कारियों के ऊपर सही कार्रवाई नहीं होती। जेडीयू वाले, बीजेपी वाले चाहे पैसे के लालच में या राजनीतिक दबाव में कार्रवाई जो नहीं करते हैं बलात्कारियों के ऊपर, आज वही कारण है। इन बलात्कारियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, उनको लगता है बिहार में हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ कुछ भी दुष्कर्म कर देंगे, उनके खिलाफ ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हम डिमांड करते हैं कि सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। आगे से कोई बलात्कारी सोचे भी तो उसकी रूह काम चाहिए गलत काम करने के लिए। देखिए कि यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्टेट प्रेसिडेंट भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अब आगे क्या आप लोग करेंगे? देखिए, कार्रवाई करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसा अस्पताल आपने क्या बना दिया दुनिया का सबसे अच्छा, कि इलाज शुरू करने के लिए 5 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। और पटना के अस्पतालों की अगर ये हालत है, यहाँ इलाज शुरू होने के लिए 5 घंटे ज्यादा समय लगता है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है उनको 5-5 दिन चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अगर बच्ची का इलाज तभी शुरू हो जाता, अगर उसकी जान बच सकती थी, तो उसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, अब उनसे भी बात करेंगे। इन लोग के चाहिए कि कुछ मत बोलो, और यदि बोलोगे तो हर चीज में आएंगे। यदि देश के सुरक्षा के मामले में बोलेंगे तो कहेंगे कि ये तो देशद्रोही है। आप यदि कोई धर्म पर अपना बात कहोगे तो कहेगा कि अधर्मी है। इसके बाद इनको बलात्कारी के लड़ाई लड़ोगे तो कहेगा कि राजनीति है। ये लोग बेशरम लोग बैठे हुए हैं ये कुर्सी पर, इनकी संवेदनशीलता मर चुकी है। अब कांग्रेस सर क्या करेगी? कांग्रेस क्या करेंगे इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है नहीं, ये संवेदना से जुड़ा हुआ है, एक बच्ची से जुड़ा हुआ। ये तब तक हम लोग करेंगे, यही नहीं 6 घटना ये उसका परिणाम है कि उस 6 घटना क्यों दबी, आरा में क्यों दबी, बक्सर में क्यों दबी, गोपालगंज में क्यों दबी। इसी तरह का सेम घटना, दर्दनाक घटना हुई है। यदि आज हम चुप हो जाएंगे तो कल 6 गो के घटित हुआ है,
परसों हजारों 500 का है। अब तक इस तरह की घटना 33 घटनाएं घट चुकी हैं और कहीं कोई इसका उजागर नहीं हुआ, चूंकि केस थाने में जाते ही नहीं है और यदि जाएगा तो कोई संघर्ष करेगा तभी होगा। पीएमसीएच को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वहां पे इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जहां गरीबों को एडमिशन नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिलता है, तो अब क्या करेंगे? ये पीएमसीएच का इतिहास ये है कि कभी भी ये विफल हो व्यवस्था है। विफल व्यवस्था इसलिए है कि आप जो है सुकृत बल कितना है डॉक्टर का वो पता कर लीजिए और कितना पदस्थापन है। आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो, चमकता चमकता बिल्डिंग बना दे रहे हो, चूंकि उसमें 1% उनकी कमीशन है, लेकिन उसी व्यवस्था में आप जो है डॉक्टर बहाल नहीं कर रहे हो, आप नर्सेज बहाल नहीं कर रहे हो, आप एएनएम बहाल नहीं कर रहे हो, और आप जो है इलाज कैसे करोगे? इलाज तो बिल्डिंग नहीं करेगा, उसके इलाज के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्टर देना है। मुख्यमंत्री से मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से कुछ ज्ञापन देंगे, क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह से उनके घर में जहां तक पहुंच सकते हैं, गवर्नर हाउस जाएंगे। रितेश, एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए, बैनर पोस्टर पर क्या लिखा है वो दिखाइए। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या आम लोग भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस, और देखिए लिखा है कि दलित बेटी को न्याय दो, दलित बेटी के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में। ये यूथ कांग्रेस के नेता देखिए कि इनके हाथ में भी मोदी नीतीश के राज में बेटियां असुरक्षित। और एक बार हम क्योंकि देखिए कि तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसके बावजूद भी कांग्रेस नेताओं ने आज हिम्मत की है। और यहाँ पर यूथ विंग के जो नेता हैं उन्होंने इस प्रोटेस्ट को निकाला है। और यहाँ पर देखिए कि जो स्टेट प्रेसिडेंट है राजेश राम, उनका तो दावा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करेंगे, राजभवन पहुंचेंगे। लेकिन आगे अगर बात करें तो वहां पर पुलिस और प्रशासन को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि इस प्रोटेस्ट को आगे रोका जा सके। लेकिन चलिए, राजनीतिक चश्मा हो, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन बिहार में जिस तरीके से आए दिन बच्चियों का रेप हो रहा है और जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से बदइंतजामी है, ये आने वाले समय में चुनाव का अहम मुद्दा होगा। क्योंकि एक लड़की जो रेप विक्टिम है, उस पर जानलेवा हमला किया गया, उसका गला काट दिया गया और उसे 4 घंटे तक एम्बुलेंस में अगर रोक के रखा जाता है तो ये सरकार के मुंह पर बड़ा तमाचा है, नकारापन है। और भले ही बीजेपी जेडीयू इसको लेकर कई सारी बातें कहें, लेकिन एक बात क्या तो तय सफाई है दी जा रही है? कि जो रितेश, सत्ताधारी दल के नेता हैं, मौजूदा सरकार, मौजूदा सत्ताधीन जो पार्टी है, वो क्या जवाब दिया जा रहा है? और क्या इस पूरे हंगामे में, यानी कि सवाल पूछने में आम लोग भी हैं क्या, ये सिर्फ कांग्रेस? देखिए, आम लोग जो है वो पीएमसीएच या बिहार का कोई भी बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसके कार्यकलाप से काफी नाराज रहते हैं। आप जाइए किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल में, किसी को हार्ट अटैक आया रहता है, जहां पर उसे 5 मिनट के अंदर इलाज चाहिए, उसे 5 घंटे लगते हैं अस्पताल के अंदर एडमिट होने के लिए। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो दौड़ते रहता है कि कहां बेड मिलेगा, चाहे वो आईजीआईएमएस अस्पताल हो, चाहे वो पीएमसीएच हो, एसकेएमसीएच हो, डीएमसीएच हो या पटना का एम्स हो, तमाम जगहों पर बगैर पैरवी, बगैर रसूख आप नहीं जा सकते हैं। चलिए, पॉलिटिकल पार्टी है, इसे इनकैश करेगी, लेकिन आम जनता भी पीएमसीएच और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है। और जब इसको लेकर सत्ताधारी दल के नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो सीधे विपक्ष के पाले में सारी राजनीति कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक बच्ची के साथ रेप, माइनर लड़की, उसके साथ रेप की वारदात होती है, उस पर जानलेवा हमला किया जाता है, उसका गला काट दिया जाता है, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में उसे भर्ती कराया जाता है, बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच रेफर किया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, वहां 4 घंटे वो एम्बुलेंस पे तड़पती है। फिर कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जब वो जाते हैं तब जाके उसे इलाज मिलता है, यानी उसे एडमिट कराया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही की बात निकलकर सामने आती है। आपके साथ में, आपके पीछे कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से महिला की सुरक्षा की बात कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पीछे महिलाएं हैं
और मैं उनसे जरूर बात करूंगा। आपके देखिए राइट कि साइड, रितेश। क्या कहेंगी इस तरह से? देखिए एक बच्ची के साथ रेप, ये कहने वाली क्या बात है? ये डबल इंजन की सरकार की दोगलापन दिखाती है किसी भी दलित महिलाओं के साथ। सरकार और ये छोड़ दीजिए, एक बच्ची के साथ रेप होता है, आप महिला होने के नाते क्या मैं कहेंगे? वही कह रही हूँ कि इतनी विवश घटना है जिसके शब्दों में निंदा नहीं की जा सकती। वो लड़की 4 घंटे तक अस्पताल में गिड़गिड़ाती रही लेकिन नहीं लिया गया। अब सच्चाई उसके प्राइवेट पार्ट को टाच लिया गया। और देखिए रीता सिंह हैं, आप आज छोड़ दीजिए कि आप कांग्रेस की नेत्री हैं, एक मां के नाते, एक बहन के नाते, एक महिला के नाते इस घटना ने कितना उद्वेलित किया। इतना बिहार की पूरी महिलाएं, पार्टी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पूरी महिलाएं इतनी उद्वेलित है कि अगर बलात्कारी सामने आ जाए तो उसको खुद सजा देने के लिए वो तैयार है। इसमें देखिए इतनी शर्म की बात है कि ये बिहार सरकार में इतना बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच, वहाँ एक बलात्कारी बच्ची जो मरणासन में है उसके लिए डॉक्टर नहीं है, उसके लिए बेड की व्यवस्था नहीं है, और सरकार क्या बात करती है? सुशासन की बात करती है। इनको तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री से, तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना महिला के चाहिए। नाते आपकी क्या मांग है और एक नेत्री के नाते आपकी क्या मांग? बच्ची तो मर गई, बच्ची अब हमारे पास नहीं है, बच्ची मर गई है, लेकिन उसको न्याय मिलना चाहिए। बलात्कारी को तत्काल प्रभाव में फास्ट ट्रैक में उसका केस चला करके उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए इस घटना जी, का इस्तीफा होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री का बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। तो देखिए कि इस घटना ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो संवेदनशील होगा तो वो जरूर सोचेगा कि एक बच्ची, एक माइनर बच्ची, 10-11 साल की बच्ची, उसके साथ रेप की घटना अपने आप में बड़ी घटना, और उसके बाद जब उसके गले को यहाँ से काट दिया गया था, खून रिस रहा था, और उस बच्ची को बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में अगर इलाज नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार पर सवाल उठेगा। चलिए ये पॉलिटिकल पार्टी है, सवाल उठाएगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बिहार की जो आम गरीब लाचार बेबस जनता है वो सवाल उठा रही है। जी, रेपिस्ट के बारे में जानकारी क्या है रितेश? देखिए रेपिस्ट जो है उसके बारे में जानकारी मिली है कि वो बड़ा ही मनचला टाइप का वो बदमाश था, तो उसके बारे में पहले भी शिकायतें गई थी, लेकिन अमूमन हर मामले में जिस तरह से पुलिस ढूल-मूल रवैया अख्तियार करती है उसी तरीके से इस मामले में भी पुलिस ने रवैया अख्तियार किया। पहले भी उसके बारे में शिकायतें थी, उसने बच्ची के साथ रेप किया। उसके बारे में एक और जानकारी निकल कर आ रही है कि वो साइको है, वो मानसिक तौर पर बीमार है, और उसके बाद उसने रेप किया और किसी को पता ना चले इसलिए बेरहमी से उस बच्ची का गला यहां से उसने काट दिया, कई सारे वार किए। आप समझ सकती हैं कि इसी से उसकी मानसिकता क्या है। हालांकि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, पीठ थपथपा रही है कि हमने आरोपी को, जो रेपिस्ट है, उसे अरेस्ट कर लिया है, लेकिन पुलिस की हनक कहां है कि रेपिस्ट किसी लड़की के साथ ना सिर्फ रेप करते हैं बल्कि जान लेने से भी गुरेज नहीं करते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है बिहार में। आप देखिए कि कुछ दिन पहले राजधानी पटना के दीघा इलाके में एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पुलिस एकदम शांत रही, डीजीपी तक को फुर्सत नहीं है कि इस पर कोई सफाई दे या इस पर कठोर एक्शन ले। छपरा में कुछ दिन पहले एक बच्ची की गला, स्कूल जाने वाली बच्ची के साथ रेप की गई, गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फरपुर में इसी तरह की घटना, दरभंगा में इसी तरह की घटना। तो ये दिखाता है कि जो सरकार में जो लोग जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं संवेदनहीन हो चुके हैं, वो किसी भी घटना को आम क्राइम की घटना से जोड़कर देखते हैं और हर एक घटना में वो अपना कवर अप करते हैं। और यही कारण है कि ऐसे आपराधिक तत्वों का बिहार में मनोबल ऊंचा है, चाहे वो दारू के धंधेबाज हों, चाहे वो बालू के कारोबारी हों, सभी निरंकुश हो चुके हैं। लेकिन अब सुशासन वाली सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। रुकिए, ढकेल क्यों रहे, साइड हटिए। हेलो रितेश, आपके जरिए हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस हल्ला बोलते हुए आगे बढ़ रही है, यहाँ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी है। इस अब आप दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये पटना का राजापुर पुल है और यहाँ पर देखिए कि ये प्रोटेस्ट लेके आगे जाने वाले हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि कांग्रेस का डेलीगेशन आगे नहीं बढ़ सके। और देखिए कि अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर कैनन से लेकर तमाम चीजों का इंतजाम किया गया है। लेकिन एक बात तय है कि चलिए ये डेलीगेशन पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन बिहार की आम जनता भी अब सवाल उठा रही है कि सुशासन वाली सरकार में विमेन एम्पावरमेंट के
आप USP बता रहे वाली हैं कि सरकार दावे में बड़े बड़े हैं, महिलाएं लेकिन उन सुरक्षित दावों की हवा नहीं निकल हैं। जाती है जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं। और रितेश मिश्रा, ताजा तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, बैरिकेड्स तक पहुंच गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया रितेश आपका। चूंकि बिहार में जैसे ही माइनर बच्ची के साथ रेप की खबर सामने आई, फिर इलाज में कोताही सामने आई, पूरी तरह से सरकार बैकफुट पर है। इस पूरे मामले को लेकर अलका लांबा क्या बोल रही हैं, कैसे सवाल उठा रही हैं, सुनते हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि मेरे जैसी भारत की करोड़ों बेटियां हैं, उस भारत की बेटियां जिसे भारत देश नहीं भारत माँ कहा जाता है। और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, दुख और चिंता के साथ कह रही हूँ कि भारत देश अब महिलाओं के लिए और खास तौर से नाबालिग बेटियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। मुजफ्फरपुर की जो घटना है वो अपने आप में पहली घटना नहीं है। इसने फिर एक बार सरकारी दावों को बेनकाब किया है कि 9 साल की गरीब दलित बेटी के साथ बलात्कार तो हुआ, बलात्कारी ने बलात्कार किया, लेकिन सिस्टम ने भी उसके साथ न्याय नहीं किया, समय पर इलाज नहीं दिया, वो बेटी मौत के मुंह में चली जाती है। और ये बिहार में, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि भारत अब सुरक्षित नहीं रहा, तो भारत का राज्य बिहार में मात्र 15 दिन की घटना, झुठला दीजिए इसे कि नहीं ऐसा नहीं है। 15 दिन के अंदर बिहार के मुजफ्फरपुर, छपरा, सीतामढ़ी, बेतिया, मुंगेर, अररिया और बागा में 15 दिन में इन सब जगह में नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं हुई हैं। और ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पुलिस के रिकॉर्ड, और वहाँ की हम लोग ने मिलकर आए, हमारी महिला कांग्रेस, हमारा कांग्रेस नेतृत्व इन परिवारों के लगातार संपर्क में भी है। और इसमें उम्र, अगर मैं कहूं, 2.5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, 2.5 साल, और उसमें सबसे ज्यादा उम्र जो है वो 16 साल उम्र है। और फिर आप कहेंगे कि मेरे दावे जो हैं वो झूठे हैं, गलत हैं, तो मैं फिर कहूंगी कि आप धोखा कर रहे हैं। आप देश को सच्चाई से दूर करके अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता हैं जो कह रही हैं कि नाबालिग बच्चियों के लिए तो खास तौर पर भारत सुरक्षित अब रहा नहीं है, और ये सीधे तौर पर सवाल मौजूदा सरकार से है। खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच, MDH। बिहार में राजनीति गरमाई है और यहां बिहार से लेकर दिल्ली तक अब ऑपोजिशन पार्टी सवाल पूछ रही हैं, और पूछ रही हैं कि जंगल राज कब दूर होगा। महिलाओं की सुरक्षा के दावों में सच्चाई आखिर क्या है। माइनर बेटी जो कि 10 से 11 साल की थी, उसके साथ में रेप हो जाता है, हैवानियत की हदें पार होती हैं, गला काट दिया जाता है, इलाज में भी कोताही बरती जाती है, जिससे उस बच्ची की मौत हो गई है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आए हैं, नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हल्ला बोल जारी है। और आने वाले वक्त में चूंकि बिहार में इलेक्शन भी होना है, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब रहेंगे। और अब ऐसे मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव है, हमलावर है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। रितेश मिश्रा मेरे साथ लगातार पटना से जुड़े हुए हैं। रितेश, बैरिकेड्स तक पहुंचे क्या कांग्रेस कार्यकर्ता? आगे जाएंगे कैसे और क्या इंतजाम है इन्हें रोकने के लिए? देखिए, बैरिकेड तक जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। देखिए कि जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं राजेश राम, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आगे जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती है यहाँ पर, और किसी भी सूरत में पुलिस इन्हें आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही है। इधर देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि राइट कंट्रोल व्हीकल है, इसको भी लगाया गया है। वाटर कैनन का भी इंतजाम किया गया है, ताकि अगर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अगर आगे हंगामा पर उतारू होते हैं, आगे जाने की जिद करते हैं, तो इन्हें रोका जा सके। देखिए कि आम अगर कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, आप ये तामझाम कीजिए, चलिए वो जायज है। लेकिन एक बच्ची की रेप होता है, उसकी हत्या होती है, उसे बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है, और तब आप कांग्रेसियों को रोकेंगे, विपक्ष को रोकेंगे, तो आप पे बिल्कुल सवाल उठेगा। और विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा, आप पे सवाल बिहार की जनता उठाएगी, आम जनता उठाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि बड़ी ही विचित्र स्थिति है, जहाँ पर एक बच्ची, माइनर बच्ची की रेप, हत्या, और उसके बाद उसको इलाज नहीं मिलना, इलाज के बगैर उसकी मौत हो जाना। और जब कांग्रेस चलिए ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए हो सकता है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये लोग इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन इस पर तो होना चाहिए कि सरकार के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्हें सामने आना चाहिए और सारी बातों को समक्ष पब्लिक फोरम में सामने रखना चाहिए, और जो भी दोषी है
चाहे वो रेपिस्ट हो, संबंधित थाने का पुलिसकर्मी हो, पीएमसीएच का अधीक्षक हो, डॉक्टर हो, उन सभी पर गंभीर एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन ऐसा अब राजनीति में होता हुआ संभव दिखता नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है और जो लोग अगर संवेदनहीन होंगे उससे ही इस लड़की की पीड़ा, उस बच्ची की चीख, उस बच्ची की वेदना नहीं सुनाई देगी। लेकिन ये वेदना बिहार की आम जनता महसूस कर रही है, ये चीख बिहार की आम और गरीब जनता महसूस कर रही है, क्योंकि आए दिन उसके साथ यही स्थिति होती है। बीजेपी का नेता है, कल तक नेता था मनीष कश्यप, वो भी गया था पीएमसीएच में, डॉक्टरों ने उसकी धुनाई कर दी। आप देखिए कि सत्ताधारी दल का नेता जब पीएमसीएच में कूटा जाता है, पीटा जाता है, तो फिर आप सोच लीजिए कि आम जो जनता जो सड़क पे रहती है, जो गरीब जनता है, जिसका कोई पैरवी नहीं है, रसूख नहीं है, वो आईजीआईएमएस में, पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, डीएमसीएच में, एसकेएमसीएच में, जितने भी बिहार के बड़े अस्पताल हैं, सब में वो तड़प के दम तोड़ देता है और उस पर ऐसे ही लीपापोती हो जाती है। जी, आप बता रहे हैं कि लीपापोती का मामला आज का नहीं है, इसी तरीके से सत्ताधारी पार्टी मामले को टालते हैं और आने वाले वक्त में जब बिहार में इलेक्शन है तो ये मामले अब गरमाएंगे, इन पर राजनीति भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दुख उस परिवार के लिए जहां बच्ची के साथ न सिर्फ ज्यादती हुई बल्कि अब बच्ची की मौत भी हो चुकी है। बच्ची के परिवार वाले रितेश क्या कह रहे हैं? देखिए, परिवार वाले तो बेसुध पड़े हैं। बच्ची की जो पिता हैं उनकी बहुत पहले मौत हो चुकी है, काफी गरीब परिवार है, 2 जून की रोटी जुटाना इसके लिए मुश्किल है। अभी मैंने अपने रिपोर्टर को, वहाँ हमारा जो रिपोर्टर है मुजफ्फरपुर में, वो वहाँ पहुंचा था, उसने बताया कि बच्ची की माँ बेसुध पड़ी हुई है, वो कर्ज में पड़ चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब आगे क्या करे, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला उसके घर में कोई नहीं है। सिर्फ इस पर मातम पुरसी की जाएगी, वहां पर उसके घर पर जाकर जो नेता हैं वो सिर्फ राजनीति करेंगे, विपक्ष वाले इनकैश करेंगे, पक्ष वाले दिखाएंगे कि चलो इतना का राहत दे दिया, उतने का राहत दे दिया। आपने राहत दे दिया तो क्या उस बच्ची को आपने वापस कर दिया? तो ये जो शगल पॉलिटिक्स में, ये जो शगल आजकल जो नया चलन चला है पॉलिटिक्स में, सरकार में, ये आम जनता को तड़पाने वाला होता है, ये आम जनता को रुलाने वाला होता है, आम जनता को वेदना देने वाला होता है। और इसको क्योंकि देखिए, खबर चलती है, कुछ दिन बाद लोग भी भूल जाते हैं और फिर जब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो फिर सरकार जगती है, तंत्र जगता है, सारे लोग जगते हैं और फिर उसके बाद लोग सो जाते हैं। तो प्रोटेस्ट आप देखिए, यहाँ पर तो सरकार को होना चाहिए कि आगे जाने देना चाहिए था, मुख्यमंत्री से ये डेलीगेशन मिलता और लूप होल्स जो है वो डेलीगेशन बताता। लेकिन आप देखिए कि सरकार इस घटना से कितनी डरी हुई है कि उसने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बारे में लोग जानते हैं कि इक्के दुक्के लोग होते हैं, कांग्रेस के पास उतना संगठन नहीं है कि वो सैकड़ों लोगों को लेकर जाए। लेकिन अगर इस तरह की संवेदनहीनता रहेगी, जब इस तरह की घटनाओं पर आवाज उठ रही है, उस आवाज को दबाने की तैयारी कर ली, बैरिकेड्स लगा दिए, रोकने की पूरी तैयारी। काश की ये तैयारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिखाई देती, काश की ये तैयारी अस्पतालों में दिखाई देती जहां वक्त पर इलाज मिल जाता, तो ये नौबत ही नहीं आती। बदमाश बेखौफ हैं और इसीलिए क्राइम का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा, बढ़ रहा है बिहार में।